एक राजनीतिक रसूख वाले परिवार में जन्मी स्मिता पाटिल 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस थी, जिन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से 1975 में अपना एक्टिंग सफर शुरू किया था। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर बात करने वाली स्मिता पाटिल अपनी फिल्मों में भी दबे कुचले समाज की महिलाओं के किरदार निभाती थी। उन्हें समाज और फिल्मों को दिए उनके योगदान के लिए 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वो अपनी फिल्मों की वजह से जितना मशहूर हुई, उतना ही अपनी निजी जीवन की वजह से चर्चाओं में रही। शादीशुदा एक्टर राज बब्बर के साथ उनका अफेयर खूब सुर्खियों में रहा, जिनसे उनकी मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई। दोनों के बीच शूटिंग के दौरान दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। प्यार के आगे बेबस दोनों ने अपने निजी हालातों को नहीं देखा और साथ रहने का फैसला किया। वो एक दौर था जब लिव इन में रहना बेहद बुरा माना जाता था। उस दौर में स्मिता पाटिल और राज बब्बर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज बब्बर की तब खूब आलोचना हुई जब उन्होंने अपनी पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि उससे पहले राज बब्बर शादीशुदा थे, उनकी पत्नी नादिरा थी। दोनों के परिवारों में इसको लेकर बवाल भी हुआ, क्योंकि स्मिता पाटिल के परिवार वाले भी इस शादी को लेकर, इस लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं थे। इस रिश्ते को लेकर उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। लेकिन स्मिता ने आखिर में सभी के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी कर ली, पर कुछ वक्त बाद ही उनके बीच मन मुटाव रहने लगा। स्मिता तमाम मतभेदों के बीच राज बब्बर के बेटे की मां बनी, पर बेटे के जन्म के दौरान एक्ट्रेस ने काफ़ी मुश्किलें झेली। बेटे प्रतीक को जन्म दिए सिर्फ 15 ही दिन बीते थे और एक्ट्रेस 71 साल की उम्र में, छोटी उम्र में चल बसी। उनके दुनिया से अलविदा होने की कहानी भी अलग ही है। ऐसा लगता है कि शायद उनको ये एहसास हो गया था कि वो अब इस दुनिया से दूर जाने वाली हैं, और इसलिए उन्होंने बचपन के अपने घर में अपनी बहनों के साथ गाए गानों को एक डायरी में लिखा। तब उनकी माँ ने उनको टोका भी था, कहा था कि आखिर अब इन गानों का क्या आवश्यकता है। इसके बाद जब वो खुद को तकलीफ़ में महसूस कर रही थी, तो उन्होंने पूनम ढिल्लों को फ़ोन करके उनको अपने पास बुलाया था ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। लेकिन उस वक्त पूनम ढिल्लों अपने शूटिंग में व्यस्त थी। अगले दिन स्मिता पाटिल को खून की उल्टियाँ होने लगी। तब स्मिता पाटिल को राज बब्बर अस्पताल लेकर पहुँचे। उस दौरान वो कोमा में जा चुकी थी। करीब 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स को उनके ठीक होने की उम्मीद थी। हालांकि दूसरे दिन सुबह खबर आई कि स्मिता नहीं रही। स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वो एक बार फिर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज बब्बर को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया हो।